हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये हमारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के ऊपर है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को कि केमिकल कंपाउंड उनको कैसे बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो एक वीडियो मैंने सोचा कि इस पर बनाते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। जो भी क्लास के बच्चे हैं, 9th और 10th की क्लास के बच्चे हैं, इस वीडियो को वो देख सकते हैं। और बिना इसके केमिकल फार्मूला के या केमिकल कंपाउंड के बिना आप रिएक्शन करा ही नहीं सकते। अगर आपको रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कोई कंपाउंड, जैसे आपको सोडियम ऑक्साइड लिखना है, जैसे मान लो कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड लिखना है, ठीक है, अगर आप सोडियम ऑक्साइड लिखना चाहते तो सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम को आप अगर Na लिख दोगे और ऑक्साइड को O लिख दोगे तो क्या ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती हम कर रहे हैं उसी को आज इस वीडियो में हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है? अगर रेडिकल्स को बोला जाए तो रेडिकल्स को बच्चों हम आयंस भी कहते हैं। तो कभी कभी हम इसे आयंस या रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो रेडिकल्स और आयंस क्या होते हैं? तो रेडिकल्स और आयंस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच बियर या विच कैरी सम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल्स। यानी कहने का मतलब कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसा नहीं एक ही एटम हो, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अपने ऊपर चार्ज को कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, अपने ऊपर चार्ज को कैरी करते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चे रेडिकल्स। जैसे अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन अगर अपने ऊपर पे प्लस चार्ज को कैरी करेगा तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रेडिकल्स। इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स। अगर यही बात हो गया, अगर मैंने क्या कहा दिया, SO4-2, इसमें एक एटम नहीं है। आप देखो ध्यान से, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सल्फर ऑक्सीजन क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए। तो अगर ये अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा तो इससे हम बोलेंगे निगेटिव रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव रेडिकल्स, है ना। तो इस तरह से रेडिकल होते हैं वो जो कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि अपने ऊपर चार्ज को कैरी करते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं रेडिकल्स। अब रेडिकल्स में भी दो तरह के रेडिकल्स हैं, हमें पढ़ने हैं, एक पॉजिटिव रेडिकल्स और एक निगेटिव रेडिकल्स। और इसी रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग कंपाउंड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन जो है, इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? +1। क्या चार्ज आता है? +1। तो H पे हम लिखेंगे +1 चार्ज। सोडियम रेडिकल के बारे में बात करें, सोडियम, इसे हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, पॉजिटिव रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, ध्यान रखें। सोडियम जो है, इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? +1 के बराबर, है ना। पोटेशियम जो है, इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? +1 के बराबर। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+1। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे +1 है, तो ये भी पॉजिटिव रेडिकल है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम पे चार्ज Ca+2, जिंक पे चार्ज Zn+2, बेरियम पे चार्ज Ba+2, एल्यूमिनियम Al+3, क्रोमियम Cr+3। ठीक है, Cr क्रोमियम का सिंबल और +3, इस पे चार्ज की वैल्यू है। अब आता है क्यूप्रस। ये क्यूप्रस को बाबू हम कहते हैं कॉपर 1। अगर आप ये जो क्यूप्रस लिखे हो ना, इसे हम कॉपर 1 भी कहते हैं। कॉपर 1, कॉपर 1 कहें या क्यूप्रस कहें, या इसको हम क्यूप्रस कहें, इसको हम कॉपर 1 या क्यूप्रस दोनों कह सकते हैं। ये दोनों पर चार्ज होता है, Cu पर प्लस का 1 चार्ज होता है। तो कॉपर की जो रेडिकल्स हैं, या उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, कॉपर जो है, कॉपर रेडिकल 2 स्टेट में पाया जाएगा। कॉपर पे +1 चार्ज भी कभी कभी पाया जाएगा और कॉपर पर +2 चार्ज भी पाया जाएगा। तो जब +1 चार्ज होगा, जब +1 चार्ज होगा तब तो इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रस। लेकिन जब +2 चार्ज होगा, जब +2 चार्ज होगा तो इसके अंत में क्यूप्रिक लगेगा। क्यूप्रिक, इक सफिक्स लग जाता है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक, या इसी को हम कहेंगे कॉपर 2। क्या कहेंगे? कॉपर 2।
तो बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जिनका रेडिकल एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में उनका रेडिकल एग्जिस्ट करता है, उन पे चार्ज की वैल्यू बदल जाती है। जैसे अगर आप आयरन को देखो तो देखो आयरन यहाँ पे आयरन 2 इसी को कह सकते हैं फेरस, और आयरन 3 मैक्सिमम चार्ज जिस पे है उसको हम कहेंगे फेरिक। इक सफिक्स तभी लगेगा बच्चे जब मैक्सिमम चार्ज आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंसी हम बोल सकते हैं, नहीं वैलेंसी, हाँ वैलेंसी बोल सकते हैं, या नहीं तो बोल सकते हैं मैक्सिमम चार्ज जिस एटम पे है उसको हम उसमें एक सफिक्स लगाएंगे, तो इसको फेरिक कह सकते हैं, इसको फेरस कहते हैं, ठीक है बच्चे। उसी तरह से मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक होता है, स्टैनस होता है, स्टैनिक होता है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है बच्चे इसी तरह से निगेटिव रेडिकल्स। निगेटिव रेडिकल्स को हम समझेंगे कि निगेटिव रेडिकल्स क्या होती हैं। तो जिस तरह से आपने हाइड्रोजन को पढ़ा था H पर +1 चार्ज होता है, उसी तरह से बच्चे हाइड्राइड के ऊपर -1 चार्ज होगा। हाइड्राइड के ऊपर क्या होगा? -1 चार्ज होगा। और इसमें देखिए जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स हैं उनके अंत में IDE सफिक्स का हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए IDE, यहाँ IDE, यहाँ IDE, यहाँ भी IDE, यहाँ भी IDE, यहाँ भी IDE, ठीक है। तो IDE सफिक्स का जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ है जो जिसमें हम नहीं करते, जिसमें ऑक्साइड में IDE लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो IDE सफिक्स का भी यूज करते हैं इसके नेमिंग में। तो हाइड्रोजन से बना है हाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर जब निगेटिव चार्ज आता है बच्चों तब हम इसे कहते हैं हाइड्राइड रेडिकल्स। और ये क्लोरीन को कहेंगे हम Cl- क्लोराइड, ब्रोमीन को कहेंगे Br- ब्रोमाइड, आयोडाइड I-, फ्लोराइड F-, हाइड्रोक्साइड OH पर -1 चार्ज, नाइट्राइट NO2 पर -1 चार्ज, नाइट्रेट NO3 पे -1 चार्ज, कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट्स है वहीं लिखे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद कार्बोनेट को होता है CO3- को बच्चे हम कार्बोनेट कहते हैं, ध्यान दे। कार्बोनेट अगर आप बोलते हो तो आप कहोगे CO3 पर -2 चार्ज, इसको हम कार्बोनेट कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कार्बोनेट। तो कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है। लेकिन जैसे आप HCO3 पर बात करें, HCO3, तो HCO3 जो है बच्चे इस पे ऊपर है -1 चार्ज, है ना। एक माइनस चार्ज क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि H क्या करता है? प्लस लेके आता है। और जब एक प्लस लेके आएगा और यहाँ पे -2 है, और जैसे अपना ये प्लस इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 चार्ज हो जाएगा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसको HCO3- को हम कहते हैं बच्चे, इसका नाम आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट बहुत यूज होता है, बाइकार्बोनेट यूज होता है, जितने सारे मैंने रेडिकल्स लिखा है इसका नाम आपको प्रैक्टिस करके याद करना है, इन्हें लिखना है। तो HCO3- को कहेंगे बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे बच्चे? बाइकार्बोनेट। इसे आप बाइकार्बोनेट कहो तो, और नहीं तो केवल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों नाम मैं लिख दे रहा हूं। तो H लग गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं तो HCO3 को आप बाइकार्बोनेट कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे सल्फेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4 पे -2। उसी तरह से बाइसल्फेट का होता है HSO4-1। बाइसल्फेट का होता है HSO4-1। अब इसी HSO4-1 को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। S-2 इसको हम सल्फाइड बोलेंगे, O-2 ऑक्साइड बोलेंगे। अब एक होता है सल्फाइड। सल्फाइड में आप देख लो ध्यान से, IDE लगा हुआ है लास्ट में। सल्फेट में देखो ATE लगा हुआ है लास्ट में। अब एक होता है सल्फाइट, ITE, सल्फाइट। सल्फाइट का होता है SO3-2, SO3-2, H नहीं, SO3-2 को सल्फाइट कहेंगे। लेकिन जैसे बाइसल्फाइट ITE, बाइसल्फाइट हो जाएगा तो HSO3-1 आ जाएगा। तो SO4, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चे, SO4-2 को हम कहेंगे बच्चे सल्फेट। मैं फिर दोबारा आपको समझा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखने से मतलब है। आपको अगर समझ आ रहा हो, है ना, वीडियो को लाइक करें, है ना। तो SO4-2 को सल्फेट कहेंगे, SO3-2 को बच्चे सल्फाइट कहेंगे, सल्फाइट, PHITE, ITE लगेगा। और S-2 को सल्फेट
सल्फाइड कहेंगे, IDE सल्फाइड कहेंगे। तो ये बातें बच्चे आपको ध्यान रखना है कि सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है। तो अब इसी में बाई सल्फेट अगर बनाना है तो HSO4 लगा देंगे -1। अगर बाई सल्फेट बनाना है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखो बाई सल्फेट का HSO4 -1, उसी तरह से बाई सल्फाइड का HSO3 -1। तो हम आशा करते हैं कि आपको रेडिकल्स का नाम पूरा याद हो चुका है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे इन्हीं रेडिकल के हेल्प से। से आप ले सकते हैं और कोई भी नेगेटिव रेडिकल्स आप इसमें से ले सकते हैं, जो मर्जी आए, जो आपको मन करे वो पॉजिटिव रेडिकल्स ले लो। चलो मैं कैल्शियम को लेता हूं, किसको लेता हूं, कैल्शियम को, ठीक है। तो मैंने लिखा कैल्शियम और इसमें से एक नेगेटिव रेडिकल ले लिया, मैंने ले लिया नाइट्रेट। क्या ले लिया बच्चे, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ऐसे नेमिंग हम लोग सीख सकते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नाम का एक कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है, इसे आपको केमिकल फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैल्शियम का हम यहाँ पे चार्ज लिखेंगे, कैल्शियम का चार्ज यहाँ पे Ca पर +2 और NO3 पर क्या होगा, -1, ठीक है। NO3 पर क्या होगा, -1। अब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसे -1 है ना तो ये इधर आएगा, ये +2 है तो ये इधर जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम होते तब इनको हम कट कर देते, लेकिन हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca यहाँ पर 1 आ जाएगा और NO3, ये दोनों, ये तो पूरा रेड, ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसके ऊपर क्या जाएगा, होल ट्वाइस जाएगा। लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं तो इसे हम हटा देंगे और लिखेंगे, यही मेरा क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चे। जैसे आप दूसरा देखो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, चलो सोडियम ऑक्साइड, जो भी मन करे आप सोडियम ऑक्साइड ले लो और सोडियम ऑक्साइड को बना करके देखते हैं। तो सोडियम का देखो Na पर क्या होगा, +1 चार्ज, ऑक्साइड पर -2 चार्ज। फिर हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे इसको, है ना, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Na का यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 1 चला जाएगा। तो जनरली हम लोग 1 को लिखते नहीं हैं, तो ये मेरा कंपाउंड हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चे। अगला ले लेते हैं, मान लो कि अगला हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी कंपाउंड आप लेकर के उनका हम लोग, है ना, केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। कोई सा भी रेडिकल लेकर के केमिकल फार्मूला ले सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे, Mg का होगा +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का होगा -1 चार्ज। इन्हें हम क्रिस क्रॉस करेंगे, ये +2 इधर जाएगा, OH -1 इधर आएगा, तो MgOH होल ट्वाइस होगा, ठीक है बच्चे। उसी तरह से अगर आप जिंक ऑक्साइड लिख दो, जिंक ऑक्साइड लिख दो, तो जिंक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो Zn पर हो जाएगा +2 चार्ज और ऑक्साइड पर भी हो जाएगा -2 चार्ज। ये दोनों सेम सेम आ गए, तो सेम सेम को प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे फार्मूला मेरा बनेगा क्या, जिंक ऑक्साइड, ZnO, दिस इज द जिंक ऑक्साइड, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करेंगे कॉपर, कॉपर 1 ऑक्साइड, इसी को हम लिख सकते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड, या दूसरा कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम अगर हम लिखना चाहें ना तो इसे हम लिख सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर मैंने कॉपर 1 ऑक्साइड लिखा या क्यूप्रस ऑक्साइड लिखा, दोनों का बात एक ही है ना, दोनों बातों का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्यूप्रस हो या कॉपर 1 हो, देखो यहाँ 1 में तो टेंशन ही नहीं है, ये तो बता रहा है कि 1 है ना। दोनों में आपको ध्यान क्या देना है कि कॉपर की वैलेंसी +1 होगी और ऑक्साइड क्या होगा, -2 चार्ज। अगर ये 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो Cu2O बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जितना आप बनाना चाहें, जैसे आप नाइट्रोजन सल्फेट बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते, सॉरी सोडियम सल्फेट बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो। सोडियम का लिखो Na पर +1 और सल्फेट का लिखो SO4 -2, ठीक है। यहाँ पर देखो ये
2 इधर आ जाएगा तो Na2SO4 मैं जितना सारा चाहूँ उतना बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन से इन सारे नेगेटिव रेडिकल्स को यूज करके हम केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।